अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम गुल है और मेरे चैनल का नाम तियाची है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है डॉक्टर बहू। बहुत मज़े का ड्रामा है। इसमें इस 2 एपिसोड में ये दिखाया है कि सानिया की शादी हो गई है। ठीक है, जब वो गई है तो जो मीना थी उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसकी सानिया ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बुखार है। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि तुम दवाई या कुछ रेस्ट कर लो। तो वो अपनी सास को भी कहती है। पीछे उसका ससुर सुन रहा होता है और उधर से ना सलमान आ जाता है। तो वो उसका बाप से कहते हैं कि देखो, ये मेरी चॉइस थी कि मेरे घर में डॉक्टर बहू हुआ है। ठीक है, देखो कितनी अच्छी है ये वो। तो उसे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, हालांकि वो उसे पसंद भी करने लगा है, उसे अच्छी लगने लगी है। लेकिन जब उसका बाप उसे तंज करता है, उसे ये बातें करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो एक गिफ्ट लेकर आता है और साने को देता है कि ये लो गिफ्ट। ठीक है, तुम्हारी मुंह दिखाई है। तो वो चुप करके देख लेता है। वो कहता है कि देख लो, मेरी बात सुन लो, जब भी हम बैठे होंगे ना तो तुम अपनी डॉक्टरी की बात मेरे सामने नहीं करोगी, ना ही ये ड्रॉप दिखाओगी कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। मुझे शदीद नफ़रत है इस प्रोफेशन से और उन लोगों से जो बार बार इतराते हैं और ये बातें करते हैं कि हम तो डॉक्टर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। प्लीज़ ये बातें मत करना, मुझे शदीद इरिटेशन होती है, मेरा दम घुटने लगता है। तो वो उससे लड़ती है। वो कहते हैं मैं तो डॉक्टर हूँ, चंद दिनों बाद मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं तो तैयारी करूँगी, मैं तो पढ़ूँगी, मैं तो यहाँ पर काम करूँगी, मैं अपने प्रोफेशन के मुताबिक कोई काम भी करूँगी। मुझे रात को फ़ोन भी आएंगे, इमरजेंसी भी होगी, मुझे जाना भी होगा, मुझे आना भी होगा और मुझसे ना हॉस्पिटल की स्मेल भी आएगी। ये तो तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। वो कहते नहीं बर्दाश्त करनी होगी, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी चीज़ ख़ास तौर पर हॉस्पिटल के मुताबिक ये चीज़ें अगर पड़ी हों तो मुझे प्लीज़, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, तो तुम ना कहीं और चली जाओ। वो कहते हैं अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम तो तुम चले जाओ। तो फिर वो उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। ठीक है, अगले दिन जब वो वापस आता है तो वो पढ़ रही होती है। तो वो कहता है कि तुमने ये क्या फैलाया हुआ है, कि किताबें कहाँ फेंकी हुई है। वो उठाकर फेंक रख देता है। फिर वो वहाँ सोता है। फिर वो कहता है कि तुमने मेरा गिफ्ट नहीं देखा। जब वो गिफ्ट देखता है तो इतना फनी था वो वाला सीन। ठीक है, वो देखते हैं, वो कहते हैं ये क्या है। वो कहते तुम डॉक्टर थी ना, तो मैंने सोचा कि ज्वेलरी तो तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले ने बहुत ज़्यादा गोल्ड दिया होगा। ठीक है, तो उसे तुम्हें पहनने की चीज़ें रखने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई ऐसी चीज़ दिया जाए जो तुम्हें काम आ सके, तो इसलिए मैंने ये दिया है। तुम ये पहन कर ना पूरे घर में घूमो और ये दिखाओ कि मैं तो बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ। तो वो उसे ऐसे देखती है कि ये देखो, शादी के दिन उसने गिफ्ट भी क्या दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर उनकी रिसेप्शन होती है। वो सब लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए होते हैं और जो सानिया होती है उसका ना हील टूट जाती है। तो वो जिस तरह गिरती है और सलमान उसे पकड़ता है, जो रोमांटिक सीन होता है। फिर वो उसे जोकर देता है कि देखो, मैं अपने ना जो जिम के जोकर्स हैं मैं वो पहन लेता हूँ, तुम ये वाले जोकर्स पहन लो। वो पहन कर आ रहे थे तो घर वाले सब परेशान हो गए थे, ये कौन सी दुल्हन है जो जोकर्स पहन कर आ गई है। ठीक है, फिर उसके बाद सलमान की ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी बीवी को ना गिफ्ट दे, कार गिफ्ट दे। ठीक है, लेकिन उसके चाचू ने, इतना घटिया बंदा, उसने आकर रंग में भंग डाला। उसने ये कहा है कि तुम तो बहुत बड़े घराने की बहू बन गई हो, ख़ास तौर पर शाहनवाज की बहू हो। शाहनवाज, आपने क्या गिफ्ट दिया है। फिर वो कहते हैं ये लो मेरी गाड़ी, मैंने तुम्हें गिफ्ट की है, कि मर्सिडीज़ है कि आई डोंट नो कौन सी गाड़ी की चाबियाँ उसे दे दे। और सलमान का मुंह उतर जाता है। कहते जो चीज़ मैं अपनी बीवी के लिए लेकर आया हूँ उसे देना चाहता था, तो मेरे बाप ने वो चीज़ ही मुझसे छीन ली। ठीक है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी पप्पो की तबीयत बहुत ख़राब है। वो हॉस्पिटल में होता है, उसके बच्चे भी उसे मिलने आते हैं। तो वो शादी के अगले दिन भी उसे मिलने जाती है। तो उसकी फुप्पो बहुत फ़नी है, बहुत मजाक है। मुझे उसकी फुप्पो बहुत अच्छी, ख़ास और उसकी एनर्जी, जब भी उसके सीन आते हैं तो मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, यानी कि बहुत अच्छा लगता है उसके सीन। ठीक है,
उसके बाद जो मीना है उसका शौहर इतना घटिया बंदा है, ठीक है, वो इतना टॉक्सिक बंदा है, ठीक है। उसने अपनी बीवी को आई डोंट नो नीचा दिखा रहा है। वो कहते हैं तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें कभी गिला नहीं किया कि तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हुआ, ये वो, हालांकि तुम डॉक्टर हो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं किया। तुमने मेरे बाप से मेरी शिकायत की कि वो जो लड़की है आई डोंट नो, वो जो जिसको वो पसंद करता है, ठीक है, वो तुमने उसको ऐसा क्यों कहा, मेरे फादर डैड ने ऐसा कहा, ये कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे इतना कहता है, हालांकि उसकी ना एक और गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, वो उसके साथ उसका चक्कर चल रहा है। उसके बाद जब उसका ससुर हनीमून के लिए टिकट देता है कि वो ये टिकट है तुम्हारा और सलमान के, तुम लोग ना कल से ना हनीमून के लिए चले जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे तो पेपर्स हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना मिस नहीं करना चाहती। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आकर कर लेना, इसमें ये बड़ी बात नहीं है, ये वो कहते हैं आई एम सॉरी अंकल, मुझे भी पता है, लेकिन मैं, ठीक है, मैं इसे फर्स्ट टाइम ही अडॉप्ट करना चाहती हूँ और मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना वेस्ट नहीं करना चाहती। तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो टिकट वापस कर देती है। वो कहते हैं आई एम सॉरी, आपकी टिकट के पैसे ज़ाया हो गए, तो मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूँ। तो सब घर वाले देख रहे होते हैं, ख़ास और सलमान देखता है कि ये देखो मेरे बाप को ना टक्कर की लड़की मिल गई है। तो वो कह रहा था ना डॉक्टर बहू आए, मेरी आइडल आए, मेरी चॉइस है, ये वो, अब इसको ना उसके साथ अपनी पसंद के साथ टाकरा बनने का मिलेगा, तब इस मेरा बाप ठीक होगा। जब वो ये सी बातें करता है तो वो बहुत खुश होता है। उसके बाद उसकी सास ने उसकी माँ को फ़ोन किया, ठीक है। ऐसे 2 एपिसोड में ये भी दिखाया है कि हमारा माशरा इतना मुनाफिक है, चाहे पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो अंदर से इतने कंजर्वेटिव इंसान लोग होते हैं, अंदर से इतने छोटे होते हैं, ठीक है। वो की आज़ादी को, लड़की की चीज़ों को हमेशा अपने मुताबिक चल रही, तो उसकी माँ उसे कह भी रही होती है कि बेटा पहले तुम जो कुछ कर रही थी ना वो तुम्हारे बाप और माँ का घर था, अब तुम अगर कुछ करेगी तो वो तुम्हारे ससुराल हैं, तुम्हारी सही बात भी वो लोग कहेंगे कि गलत कह रही है, ठीक है, चाहे तुम सही भी हो। तो ये बात ज़िद करना छोड़ दो, तुम अपने शौहर के साथ खुश रहो, उसके माँ बाप को मम्मी डैडी कहो, अंकल वगैरह ना कहो, आंटी ना कहो, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने तुम्हारी खुशी के लिए टिकट दिए तो तुम उनको लो और जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ दो। वैसे भी तुम इतने बड़े घर की ना बहू बन गई हो, तो तुम्हें पढ़ने की वो ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वो बातें करती है और वो लड़की इतना ना डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी फुप्पो बीमार हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे चाचू ने केस कर दिया है, ठीक है, कारोबार बंद हो गया है, ठीक है, और तुम्हारी बहन के ना अगले वीक शादी की डेट लेने आ रहे हैं। हम अपने घर के मसाइल देखें कि तुम्हारे घर के मसाइल देखें कि हर बात पर ना तुम्हारी सास या तो कोई ना कोई फ़ोन करता रहे कि सानिया ने आज ये किया, सानिया ने वो किया। कम से कम तुम चली गई हो घर से, तो कम से कम हम तुम्हारी तरफ से ना तो रिलैक्स हो जाएं, हम अपने घर के मसाइल को देखें। तो प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ मत करना। तो वो लड़की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसे बहुत बुरा लगता है। तो फिर वो सलमान से कहती भी है कि यार जो कुछ भी करना है, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। वो अब उसके साथ सही हो गया है, सलमान भी सही वो हो गया। और उसने जो गाड़ी ली थी लोन पर, वो सलमान से फ़ोन करता है, वो कहता है कि हाँ तुम्हारे बैंक वाले आए हुए हैं, ठीक है, लोन देने, तो गाड़ी लेनी है कि अब नहीं लेनी, कैंसिल कर दो, क्योंकि तुम हमारे घर की बड़ी बहू बन गई हो और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें तो ऑलरेडी तुम्हें मिल रही है। वो कह रहे नहीं, मैं ऐसी वैसी कुछ भी नहीं हो, मुझे गाड़ी चाहिए तो ले लो। तो अब उसने वो भी ले लिया है। तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।